अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज नेशनल असेंबली के इजलास में बाकायदा तौर पर बिल मंजूर कर लिया गया है, जिसके बाद पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यानी पीएमसी को ख़त्म कर दिया गया और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल यानी पीएमडीसी को रिस्टोर कर दिया गया है। ये खबर 100% ट्रू है और आज के नेशनल असेंबली के इजलास की वीडियो भी आप देख सकते हैं। Council of Pakistan, the Pakistan Medical and Dental Council Bill 2022 be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. तो अब ये खबर तो आपको पता चल गई कि पीएमसी ख़त्म हो गई और पीएमडीसी आ गई, और ये हम कुछ महीनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे। जैसे ही ये गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने आते ही इस बात की अनाउंसमेंट की थी कि हम पीएमसी को ख़त्म करके पीएमडीसी को रिस्टोर करेंगे। लेकिन नेशनल असेंबली में पीएमडीसी का बिल मंजूर करवाने में इनको 50 से ज़्यादा दिनों का टाइम लग गया। खैर, अब पीएमडीसी तो आ गई है, लेकिन अब इसके साथ ही मुख्तलिफ सवालात भी पैदा हो चुके हुए हैं जो कि स्टूडेंट्स के जहनों में हैं कि अब एमडी कैट का क्या होगा, और पीएमसी में जो हमने एमडी कैट के लिए अप्लाई किया था तो उसका क्या बनेगा, इस बार जो है वो टेस्ट कौन कंडक्ट करेगा, प्लस ये कि फॉर्मेट उसका क्या होगा, सिलेबस एंड ऑल दैट। तो इस सिलसिले में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी आप थोड़ा होल्ड कर लें, ठीक है। आप लोगों की तरफ से लगातार सवालात आए जा रहे हैं, तो मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर कर देता हूँ कि पीएमडीसी के आने से एक बात तो 100% कंफर्म हो गई कि अब जो नेशनल लेवल के ऊपर एमडी कैट है ये नहीं होगा। इसके अलावा एनएलई का टेस्ट भी नहीं हुआ करेगा, और एमडी कैट का जो टेस्ट है ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कंडक्ट होगा। प्रोविंशियल लेवल से क्या मुराद है कि जो हर सूबे की एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने अपने तरीके से एमडी कैट कंडक्ट किया करेंगी। जैसे कि 2019 या उससे पहले हुआ करता था कि पंजाब में जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इनकी तरफ से एमडी कैट का टेस्ट होता था। केपीके में ईटा की तरफ से होता था। सिंध में 2-3 मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ मिलके एनटीएस के थ्रू ये टेस्ट कंडक्ट करवाती हैं, जिसमें डो यूनिवर्सिटी है, जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा लियाकत यूनिवर्सिटी। इसके अलावा यूएचएस ही अपनी खिदमात देते थे, जो बलूचिस्तान का एमडी कैट का टेस्ट है और आज़ाद जम्मू कश्मीर का एमडी कैट है, तो ये भी यूएचएस की तरफ से ही होता था। तो अब पीएमडीसी के वापस आने से सिंगल जो नेशनल लेवल के ऊपर एंटी टेस्ट है ये नहीं हुआ करेगा, बल्कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होगा। अभी कुछ चीज़ें 100% कन्फर्म तो नहीं है, लेकिन हम एक्सपेक्ट जरूर कर सकते हैं कि चूंकि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट होगा तो फिर पहले वाला ही टेस्ट फॉर्मेट होगा, पहले वाला ही सिलेबस होगा। अब किसी भी स्टूडेंट को अपने प्रोविंस की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके कोर्स के अलावा किसी दूसरे प्रोविंस के कोर्स की प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब के स्टूडेंट सिर्फ पंजाब की टेक्स्ट बुक्स के मुताबिक ही अपना एमडी कैट का सिलेबस कवर करेंगे। इसी तरीके से केपीके, सिंध, बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अपने अपने जो टेक्स्ट बुक्स हैं और जो सिलेबस है उसी के मुताबिक ही उनके मेडिकल के एंटी टेस्ट की तैयारी होगी। फिर इसके अलावा टेस्ट फॉर्मेट में भी चेंजेस के इम्कानात हैं, और मुमकिन है कि जो पहले वाला टेस्ट फॉर्मेट हुआ करता था वही वाला अब हो जाए, और हर प्रोविंस जो है वो अपने अपने हिसाब से टेस्ट फॉर्मेट तरतीब दे दे, और नेगेटिव मार्किंग भी डेफिनेटली पहले हुआ करती थी तो वो भी हो जाएगी। फिर जिन स्टूडेंट्स ने पीएमसी की वेबसाइट के थ्रू इस साल के एमडी कैट के लिए अप्लाई कर दिया है और 6000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी भी अदा कर दी है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेवल का मामला है। आप लोगों के पैसे कहीं नहीं जाने लगे। या तो क्या करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है उसी के मुताबिक ही फिर वो अपना प्रोविंशियल एमडी कैट का टेस्ट दे देंगे। अगर प्रोसेसिंग फ़ी में किसी किस्म की कमी वगैरह हुई तो मुमकिन है कोई रिफंड वाला सिलसिला भी बन जाए, लेकिन इसके बहुत ही कम इम्कानात हैं। इसी तरीके से ही मेरा ख्याल है इस तमाम एप्लीकेशंस कंप्लीट करने के बाद जो है वो कंडक्शन अथॉरिटी सिर्फ चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि 1 लाख, 1.25 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो 6000 रुपये प्रोसेसिंग फ़ी के साथ अप्लाई करें और बाकी के स्टूडेंट जो है वो कम फ़ी के साथ करें। तो फ़ी मेरा ख्याल है यही रहेगी, और गवर्नमेंट कभी भी रिफंड की ऑप्शन की तरफ नहीं जाएगी। लिहाजा जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया हुआ है वेल एंड गुड, बाकी स्टूडेंट्स को भी डेडलाइन से पहले अप्लाई करना होगा। बाकी इस सिलसिले में ज़ाहिर है अब तवातर के साथ नोटिफिकेशन सामने आना शुरू हो जाएंगी। पीएमडीसी जैसे ही वापस बहाल होगी और उनकी वर्किंग स्टार्ट होगी तो वो फिर स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए मुख्तलिफ नोटिफिकेशन वगैरह भी इशू करेंगे, जिसमें इस साल के एमडी कैट के हवाले से, फॉर्मेट के हवाले से, और फिर अगर शेड्यूल में भी कुछ मुमकिन तब्दीलियाँ की गई जो कि ज़ाहिर अब होनी ही हैं कि पहले तो ये टेस्ट जो है 7 सितंबर से 30 सितंबर तक कंडक्ट किया जाना था, लेकिन प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एमडी कैट होता है तो ये पेपर बेस्ड टेस्ट होगा और ये एक ही दिन में पूरे प्रोविंस के तमाम स्टूडेंट्स का एंटी टेस्ट लिया जाएगा। तो आज की डेवलपमेंट के बाद मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि फ़िलहाल आप लोग रिलैक्स रहें और बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। और ये सवालात आप लोगों के जहनों में डेफिनेटली आ रहे होंगे कि अब क्या होगा, किस तरीके से होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी इस चीज़ की परेशानी ना लें। ये थोड़ा वक्त लगता है, यानी मुमकिन है कि आप लोगों की ये सारी की सारी चीज़ें इनकी क्लैरिटी होने में
20 दिन भी लग जाएँ, क्योंकि इतनी जल्दी तो नहीं आनन फानन से अगली चीज़ें जो हैं वो तरतीब दे दी जाएँगी, लेकिन जो भी डेवलपमेंट्स होती हैं, जो भी कन्फर्म न्यूज़ एंड अपडेट आएगी वो साथ-साथ आपको बताते रहेंगे। जो चीज़ें अभी तक ऑलमोस्ट कन्फर्म है वो भी आपको बता दी गई हैं कि एमडी कैट जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होगा, और जो एक्सपेक्टेड है वो भी आपके साथ शेयर कर दी गई हैं कि काफ़ी हद तक जो है वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। टेस्ट फॉर्मेट भी चेंज हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग भी अब आ जाएगी, इसके अलावा शेड्यूल चेंज हो जाएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया हुआ है तो अच्छी बात है, और बाकी स्टूडेंट्स भी जो है वो अप्लाई करते जाएं। लेकिन यहाँ एक और बात भी गौर करने वाली है कि अब पीएमसी को ख़त्म करके पीएमडीसी को लाया गया है, लेकिन ये खबर भी ज़ेर गर्दिश है कि बहुत जल्द जो है वो इलेक्शंस करवाए जा रहे हैं। तो अगर इलेक्शंस के नतीजे में पीटीआई दोबारा इक़्तिदार में आ जाती है तो इन्होंने तो फिर से क्या करना है, पीएमडीसी को ख़त्म करके पीएमडीसी को वापस ले आना है। तो ये बिल्ली चूहे का खेल चलता ही रहना है, लेकिन इसमें अल्टीमेटली जो नुकसान है वो स्टूडेंट्स का ही हो रहा होता है। क्योंकि मैं 2014 से इस फील्ड में हूँ और 2014 से लेकर अब ये 2022 आने वाला है, और इस साल के एमडी कैट के केस में अगर आप देखें तो हर साल ही मेडिकल के स्टूडेंट्स के ऊपर नित नए तजुर्बात किए जा रहे होते हैं, और इस साल भी मेरा ख्याल है कि ये तजर्बा अब शुरू हो चुका हुआ है कि पीएमडीसी लाई जा रही है, पीएमडीसी ख़त्म की जा रही है। अभी आधा प्रोसेस पीएमसी ने कंप्लीट कर लिया हुआ है एप्लीकेशंस वगैरह का, बाकी टेस्ट कंडक्शन वाला जो काम है वो पीएमडीसी कर लेगी। लेकिन अगर पीटीआई की गवर्नमेंट आ जाती है तो अगेन पीएमडीसी को साइडलाइन करने के बाद पीएमसी को रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो अब आई डोंट नो कि इस सिलसिले में क्या इन दी एंड होता है, और स्टूडेंट्स के लिए तो इवेंचुअली नुकसान ही है। होना तो ये चाहिए कि कम से कम तालीम से रिलेटेड जो शोबा जात हैं उन्हें किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना दी जाए, उन्हें बरकरार रखा जाए, एक ऐसी पॉलिसी सेट कर दी जाए जो कि देरपा हों, ताकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर एमडी कैट दिया था, अब इस साल का एमडी कैट उनके लिए बिल्कुल नया होगा, क्योंकि पिछले साल का एक्सपीरियंस जो है वो उनको शायद उतना ज़्यादा काम नहीं देगा, क्योंकि वो पीएमसी की तरफ से टेस्ट किया गया था और इस मरतबा पीएमडीसी टेस्ट ले रही है। तो इसी तरीके से ये जो हर साल पॉलिसी चेंज होती हैं, कभी सिलेबस चेंज होता है, कभी फॉर्मेट चेंज होता है, कभी टेस्ट कंडक्टिंग अथॉरिटी चेंज हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी स्टूडेंट्स के हक में नहीं है। लेकिन ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, लिहाजा इनसे मुतालिक हमें इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग सिर्फ परेशान ही हो सकते हैं, और परेशान होने से कतई किसी किस्म का फ़ायदा नहीं होने वाला। लिहाजा आप लोग, मेरा ख्याल है कि स्ट्रेस लेने की बजाय अपनी एमडी कैट की प्रेपरेशन के ऊपर फोकस करें, मेंटली प्रिपेयर रहें कि कोई भी अथॉरिटी किस किस्म का भी किसी भी मेथड के थ्रू जिस भी टेस्ट फॉर्मेट के साथ एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करे, आपका काम है कि अपनी पूरी तैयारी के साथ, पूरे वलवले और जज्बे और मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस के साथ आपने एग्जामिनेशन हॉल में जाना है और एमडी कैट में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है। बाकी एमडी कैट 2022 के हवाले से कोई भी खबर आती है, किसी भी कंफर्म सोर्स से कोई भी लेटेस्ट अपडेट इस सिलसिले में आती है, तो वो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोज़ में आपको लाजमी शेयर करते रहेंगे। आप लोग बस अपनी तैयारी के ऊपर पूरा फोकस रखें, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें और दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबके हक में बेहतरी वाला मामला फरमाए।